Who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात के खिलाफ पार्लियामेंट यकज़बान, मुसल्लह अफवाज भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐवान बाला में मुतफ़िका करारदाद मंजूर, इल्ज़ामात मुस्तरद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पानी लाइफ लाइन है, बंद करना जंग के मुतरादिफ होगा। मैली आंख से देखा गया तो माजी की तरह जवाब दिया जाएगा। शिबली फराज बोले कि मुतफ़िका करारदाद से दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया। शीरी रहमान का कहना था कि हम सब एक सीसा पिलाई दीवार की तरह हैं। जैसा हमला हुआ वैसा ही जवाब होगा। पाकिस्तान भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल तसादुम के इम्कान पर फिक्रमंद होना चाहिए। मुकम्मल हमला हुआ तो मुकम्मल जंग होगी। पाकिस्तानी फौज हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू, कहते हैं कि भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का जवाब नहीं बनता। पूरी कौम कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के साथ खड़ी है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफ़क़त अली खान कहते हैं कि भारत ऐसे इक़दामात ना करे कि इंतहाई फैसला करने पड़े। भारत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में बंदिश से भारतीय एयरलाइन का रूट तब्दील, परवाज का दौरानिया 2 घंटे बढ़ गया। भारतीय एयरलाइन को माहाना $50 करोड़ नुकसान। यूरोप के लिए यौमिया 100 भारतीय परवाजें पाकिस्तानी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करती थी। मोदी की गीदड़ भपकियां भारतीय स्टॉक मार्केट को भी ले डूबी, धड़म तख्ता हो गया। पाकिस्तान और भारत ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करे, सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने मुतालबा कर दिया। सूरत हाल पर तशवीश है, कड़ी नजर रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहते हैं कि अमरीका पाक भारत सूरत हाल करीब से देख रहा है, कश्मीर के मामले पर फौरी पोजीशन नहीं ले रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के इस्राएली तर्ज पर इंतकामी कार्रवाइयां, थड़ाल और बांडीपुरा में 2 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए, 1 कश्मीरी शहीद। भारतीय मजालिम के खिलाफ मकबूजा वादी में हड़ताल। भारतीय अल्टीमेटम के बाद भारत में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 6 साल बाद 45 दिन का वीजा लेकर मेके जाने वाली खातून सिर्फ 15 दिन में पाकिस्तान वापस लौट आए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करने पर आसाम कारकुन असम्बली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। मोदी सरकार और आसाम पुलिस से सच बर्दाश्त न हुआ। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से इंसाफ मांगूं? भारतीय फौजी की दुहाइयां। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में फौजी ने चिल्ला कर मोदी सरकार की पॉलिसियों को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि मजहब को हथियार बनाकर सियासत नहीं हो सकती। मुझे यकीन था कि नहरें नहीं बनेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। सदर के पास कैनाल्स की मंजूरी का इख्तियार है ही नहीं। जब तक एक्निक से मंजूर ना हुआ नहरें नहीं बन सकती। किसी ने मुर्दा घोड़ा जिंदा करने की कोशिश की तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। मुतनाज़ा किनाज के खिलाफ खैरपुर में बबर लो बाईपास पर वकला का धरना 8वें रोज भी जारी। रास्तों की बंदिश से अवाम परेशान, सब्जियां फल खराब हो गए, मवेशी भूख प्यास से निढाल। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का निजकारी के खिलाफ मॉल रोड पर धरना 19वें रोज भी जारी। कल वज़ीर आला हाउस पर धरने का ऐलान। सूबे के सरकारी अस्पतालों में 7वें रोज भी OPDs का बॉयकॉट, मरीज परेशान। कोयटा के नवाही इलाके मार्केट में बारूदी सुरंग का धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। कराची में मॉडल थाना डिफेंस पर 80-90 अफराद का धावा, इलाका फायरिंग से गूंज उठा। पुलिस 3 अफराद को मोटरसाइकिल कागजात ना चेक कराने पर थाने लाई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची एक्स एरिया में सौतेले बाप का बदतरीन तशद्दुद, 3 साला बेटा कत्ल। पुलिस ने वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चचा की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। एबटाबाद में चचा ने भतीजा कत्ल किया, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं।
सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप से शहरियों को लूटने वाला गिरोह रावलपिंडी से गिरफ्तार। 5 पुलिस एहलकार, पाकिस्तानी निसाब, अफ्रीकन खातून भी शामिल। इटली की सफीर मर्लिना आर्मेलिन का कराची में बिजनेस रिकॉर्ड ग्रुप का दौरा। आज न्यूज से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी बरामद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ 2 तरफा तिजारत में मजीद इजाफा चाहते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को यादगारी शील्ड दी गई, अजरक पहनाई गई, गुलदस्ता पेश किया गया। बड़ी आलमी मईशतें फौरी तिजारती पॉलिसी मुआहदा करें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की अपील। कहती हैं कि बड़े फरीकों के दरमियान तिजारती पॉलिसी मुआहदा निहायत ज़रूरी है और हम इन पर जोर दे रहे हैं कि ये फौरी तौर पर करें, क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल बहुत महंगी साबित होती है। गज़ा पर इसराइल का फिर 2000 पाउंड वजनी बमों से हमला। बच्चों समेत 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में घर पर फायरिंग हमले में एक ही खानदान के 12 अफराद निशाना बन गए। पनागुज़ीन कैंप में पुलिस स्टेशन पर हमले में 10 अफराद शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 51,355 हो गई। शिमाली गज़ा के तमाम रिहायशियों को फौरी इनखला का नया हुक्म। बैतुल्लाहिया में भूख और प्यास से निढाल फ़लस्तीनी टूट पड़े। शामी सदर अहमद अल-शरा इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर आमादा। अमरीकी रुकन कांग्रेस मार्डिन का इसराइली अखबार को इंटरव्यू। दावा किया कि हम शाम के नए सदर अहमद अल-शरा अब्राहम मुआहिदा में शामिल होने को तैयार हैं। मार्डिन ने हाल ही में शामी सदर से दमिश्क में मुलाकात की थी।